क्या होता है जब आपको प्यार करने वाला इंसान आपको छोड़ के चला जाता है? वो स्पेशली जब आपका पति है। न्यूजीलैंड जाने के बाद उन्होंने मुझे बिल्कुल फ़ोन नहीं किया। शादी के महज 15 दिनों के बाद न्यूजीलैंड चले गए थे। उसके बाद मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई। सारे परिवार वालों को, सारे समाज को आप क्या जवाब दोगे? क्या बोलोगे? कहाँ है आपका पति? मेरे पापा ने मुझे 4 साल की उम्र में ये सिखाया कि बेटा तू बड़ी होके आईएएस बनना। हालांकि हमारे एरिया में वहाँ पे यूपीएससी को लेकर जागृति आज भी बहुत कम है, तो उस समय में तो होती ही नहीं होगी। मैं बहुत छोटी सी थी, कुछ समझती नहीं थी, लेकिन मुझे ये पता था कि मेरे पापा मुझे बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। हमारे घर में बेटा बेटी को लेकर कोई भेदभाव नहीं था। उस वक्त मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। मैंने गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस क्लियर कर लिया था। उस वक्त मेरी शादी एक एनआरआई से हो गई, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे कि मैं जीपीएससी का इंटरव्यू दूं। मैंने हालात के साथ सारे समझौते किए। मैंने सोचा ठीक है, क्योंकि उनको न्यूजीलैंड रहना था। उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये इंटरव्यू नहीं देना है। मैंने सोचा ठीक है, हालात के साथ सारे समझौते किए, कहीं कहीं से, क्योंकि मैं उनको प्यार भी करती थी। लेकिन क्या होता है जब आपको प्यार करने वाला इंसान आपको छोड़ के चला जाता है? वो स्पेशली जब आपका पति है। न्यूजीलैंड जाने के बाद उन्होंने मुझे बिल्कुल फ़ोन नहीं किया। शादी के महज 15 दिनों के बाद न्यूजीलैंड चले गए थे। उसके बाद मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई। मैं ये बता नहीं सकती अभी कि मैं उस वक्त क्या फील कर रही होंगी। वो इतना बड़ा झटका था जिसको समझाया नहीं जा सकता। उसको समझाने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। लेकिन क्या किसी इंसान को फोर्सफुली वापस लाया जा सकता है? और क्या किसी इंसान के पीछे भागना आपकी जिंदगी का मकसद हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। मुझे समझ में आया कि आप हमेशा एक स्पेसिफिक गोल के लिए बने हुए हैं, और उस गोल को, उस क्षमता को आपको पहचानना होता है। किसी इंसान के पीछे भागना आपकी जिंदगी का लक्ष्य नहीं होता है। कोई भी सामाजिक मान्यता आपके अस्तित्व के भोग पे नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपका अपना अस्तित्व, उसके बाद और कुछ। और मैं हमेशा से ये मानती आई थी कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन उस वक्त तो समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें अच्छा क्या हो रहा है। सारे परिवार वालों को, सारे समाज को आप क्या जवाब दोगे? क्या बोलोगे? कहाँ है आपका पति? उस वक्त मुझे लगा कि बचपन में पापा ने जो मुझे सिखाया है वो सपना पूरा करने का समय आ चुका है, और हालात भी थे। लेकिन वो डिसीजन इतना आसान नहीं था। मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का फैसला किया। जब फैसला किया, शुरुआत में मेरे पास नौकरी नहीं थी, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। तैयारी ऐसे नहीं होती है। लेकिन 2 साल बाद मुझे एक गवर्नमेंट टीचर की नौकरी मिल गई, जिसकी महज तनख्वाह 5,000 रुपये थी। मैं मेरे मम्मी पापा के गांव से 40 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में रहने चली गई। वहाँ पे ना तो मेरे पास इंटरनेट था, ना ही न्यूज़पेपर इंग्लिश आता था वहाँ पे, ना ही मेरे पास स्मार्टफोन था, ना ही मेरे पास लैपटॉप था। लेकिन इसके बावजूद मैंने मेहनत करने में कभी पीछे नहीं रखी। सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती थी, तो उस दौरान मैं 300 किलोमीटर अप डाउन करके अहमदाबाद अपना सब्जेक्ट सीखने जाती थी हर सैटरडे संडे। मैंने इस एग्ज़ाम के दौरान कोई भी छुट्टी नहीं ली। उस वक्त मेरा सेंटर बॉम्बे था। मैं अपने गांव से, जहाँ पे रेलवे स्टेशन भी नहीं था, वहाँ से कहीं कनेक्ट करके मैं अपनी एग्ज़ाम देने वुमेन कोच में बैठ के एग्ज़ाम देने बॉम्बे जाती थी। पूरी रात आपको बैठ के सफ़र करना है ट्रेन में, और सुबह एग्ज़ाम देनी है। फिर सैटरडे संडे एग्ज़ाम देके फिर मंडे को स्कूल में वापस स्कूल में काम करना है। मंडे टू फ्राइडे फिर से काम करना है, फिर से सैटरडे संडे आप एग्ज़ाम देने जाओगे। इस तरह से हार्ड वर्क करके मैं अपनी एग्ज़ाम तक पहुंची। लेकिन सच बता रही हूँ, वो मुश्किल दौर आज भी मिस होता है मुझे, क्योंकि, और मैं तो ये चाहती हूँ कि ऐसे मुश्किल दौर बार बार मेरी ज़िंदगी में आए, क्योंकि समस्याएं जब आपकी ज़िंदगी में आती है तो वो आपको सक्सेस दिलाने के लिए आती है, आगे बढ़ाने के लिए आती है। मेरे लिए ये सफ़र मेरे आत्मसम्मान को वापस पाने का सफ़र था। और एक स्त्री जब अपने आत्मसम्मान को वापस पाने के लिए आगे बढ़ती है
तो उसको कोई नहीं रोक सकता। और सफलता पाने के लिए मैं 3 चीज़ों को बहुत ही अहमियत देना पसंद करती हूँ। सबसे पहला डिटर्मिनेशन, आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा, कभी गिव अप नहीं करना है। ज़िंदगी में जो कभी गिव अप नहीं करता वही सफल होता है। दूसरी चीज़, हार्डवर्क, आपको बहुत हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होता है ज़िंदगी में। और तीसरा, पेशेंस, उस हार्डवर्क के समय में भी आपको अपनी पेशेंस बनाए रखनी है। वो पेशेंस ही आपको आगे ले जाएगी।